and you're watching Muhammad Rafiq Official. If you are new on my YouTube channel and if you are new on my Facebook page, so kindly follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel as well. As you all know, I teach the grammars, the very basic grammars, the beginner grammars. So you all know that you will get it very easily with a great method. I'll teach you the all things. So first of all, as I taught you about the types of pronoun के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था and the types of pronoun, two types of pronoun I taught you about that. So आज जो है मैं आपको pronoun के दो और अक़साम के बारे में पढ़ाऊंगा. Today I am here to teach you कि इसमें ज़मीर के दो और अक़साम कौन से हैं. So first of all I'll teach you about the demonstrative pronoun के demonstrative pronoun है क्या and how do we use demonstrative pronoun and what are the examples of demonstrative pronoun and what is the definition of demonstrative pronoun. या ये सारे मैं आज आपको इस लेक्चर में इस टीचिंग जो ग्रामर है ये मैं आपको आज समझाऊंगा. So first of all, what is demonstrative pronoun? As according to English definition मैं आपको इंग्लिश में सबसे पहले समझाऊंगा that a demonstrative pronoun is used to point. Demonstrative pronoun इस्तेमाल होता है to point, या किसी चीज की निशानदेही करना या किसी चीज की इशारा करना, to indicate to something, किसी चीज की specific within a sentence. It means a demonstrative pronoun जुमले के अंदर किसी खास चीज की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होता है. जब कोई चीज को हम निशानदेही करना चाहते हैं या किसी चीज की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होता है या लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. उसे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. ओके गाइस, गॉट इट. ये इंग्लिश का डेफिनेशन था एंड आई हैव ट्रांसलेटेड एज वेल इन उर्दू में भी मैंने ट्रांसलेट किया है आप लोगों के लिए. एंड आई हैव ब्रॉट अनदर डेफिनेशन भी है, एक दूसरा तारुफ भी है, वो मैंने आप लोगों के लिए उर्दू में लिखा है. फॉर एग्जांपल हियर इट्स, यहाँ पर डेफिनेशन है, बाज दफा किसी फर्द या चीज का नाम लेने के बजाय सिर्फ उसकी तरफ इशारा किया जाता है. इशारे करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. बाज दफा किसी फर्द या किसी चीज, अगर हम किसी फर्द या किसी शख्स या किसी चीज के नाम लेने के बगैर उसकी तरफ सिर्फ इशारा करते हैं, उस चीज का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ उसकी तरफ इशारा करेंगे, जो इशारा करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. ओके गाइस, I have given some examples to you all and I have written on board as well के एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे किसी चीज की तरफ इशारा करना या किसी चीज की तरफ निशानदेही करना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. एग्जाम्पल्स में दिस, दैट, these, those, etc. I have written 4 examples for you all. मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए 4 examples दिए हैं. There are a lot of examples for demonstrative pronoun. So how do we use this, that, these, those? Okay, एक चीज, अगर हम लोग एक चीज की तरफ इशारा करना चाहते हैं या एक चीज की निशानदेही करना चाहते हैं तो वो चीज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. That can be 11, that can be 12, that can be 20 or that can be 30. Okay, वो 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं. It means how do we use these examples in our sentences? First of all, we should know about the definition, the uses, the utilizing of these demonstrative pronoun. ये demonstrative pronoun है तो इसको हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं. This and that for singular objects, singular objects. हम लोग this and that एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाहिद चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक हो. These and those हम लोग प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक से ज्यादा हो. ये पॉइंट सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने रखना है. दिस को हम लोग दिस दैट को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है. जबकि दिस एंड दोस जो है हम लोग प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं. प्लूरल मींस जो एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मोर देन 100 जितना भी हो, एक से ज्यादा हो, उसके लिए हम लोग दिस एंड
दोज इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर के लिए दिस एंड दैट इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, अभी देखना है दिस का जो प्लूरल है वो है दिस। ओके, दिस का जो प्लूरल है वो क्या है, दिस। जो दैट का प्लूरल है वो है दोज। गॉट इट। दिस एंड दिस जो है वो अगर आपके करीब एक चीज हो, आप क्या है, नियरली टू यू, आपके नजदीक एक चीज हो, तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, दिस इस्तेमाल करना है एंड दिस इस्तेमाल करना है। आपको पहले मैंने बताया कि दिस हम लोग एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दिस जो है वो हम लोग दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक से ज्यादा हो। दैट, दोज, फॉर फार, जो फार फ्रॉम यू, इट मीन्स जो आपसे दूर हो, यानी आपके करीब ना हो, आपके क्लोज ना हो। एक चीज आपसे दूर पड़ी है और एक चीज नजदीक पड़ी है। जो दूर हो उसके लिए हम लोग अगर सिंगुलर हो, एक ही चीज हो, तो दैट इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लूरल हो यानी एक से ज्यादा हो, चार हो, पांच हो, तो हम लोग दोज इस्तेमाल करते हैं। गाइस, ओके, गॉट इट। इसलिए हम लोग ये दिस दैट दीज एंड दोज इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आप खुद समझ जाओगे। दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। ये क्या है, ये एक मार्कर है। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि दिस को हम लोग सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने एग्जांपल दिया है दैट इज अ मार्कर। अभी देखो, दैट इज अ मार्कर, वो एक मार्कर है। इट मींस इट्स फार फ्रॉम मी, ये मेरे नजदीक नहीं है। एक चीज मेरे नजदीक पड़ी है और एक चीज दूर पड़ी है, तो जो नजदीक पड़ी है उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूं कि दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। These are markers, वो मार्कर्स हैं। क्या है, वो मार्कर्स है। वो क्या है, प्लूरल है। That's not a single. These are markers. यहाँ पर अभी मेरे साथ दो मार्कर्स है, तो मैं यूज करूंगा these are markers। ये मेरे करीब है, लेकिन ये एक नहीं है, ये प्लूरल है, तो मैं यूज करूंगा these are markers। ये मार्कर्स है। These are pencils, ये पेंसिलें हैं। These are pens, ये कलमे है। These are tables, ये टेबलें हैं। ओके, ये मेरे नजदीक पड़े हैं, लेकिन क्या है, प्लूरल है। ओके गाइस, दोस आर मार्कर्स, वो मार्कर्स हैं। इट मींस वो मेरे नजदीक नहीं है, सो दोस आर मार्कर्स। दोस आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं, वो जमा है, लेकिन वो क्या है, वो मेरे नजदीक नहीं है। अभी आप लोग को खुद समझ आ गया होगा, दिस एंड दिस हम लोग नजदीक चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस जो है अगर एक चीज नजदीक पड़ी है तो उसके लिए हम लोग दिस इस्तेमाल करते हैं। अगर एक से ज्यादा, दो और तीन और चार चीजें पड़े हो तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दिस इस्तेमाल करते हैं। दैट जो है वो दूर की चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो एक ही चीज हो तो हम लोग दैट इस्तेमाल करेंगे। अगर एक से ज्यादा हो, दो और तीन और चार हो, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, दोस इस्तेमाल करेंगे। आई होप गाइस यू गोट इट। मैंने बहुत सादा अल्फाज में आपको समझाया। ओके गाइस, यू गोट इट। अभी आप लोगों ने, आपने देख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार ग्रामर देखा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस देखा, आपको डिफिनेशन आया, आपको एग्जांपल्स आया। यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर योरसेल्फ एज वेल। और आपने एग्जांपल्स बना के सेंड करना है, क्या ये एग्जांपल्स सही है या नहीं है। यू हैव टू मेक योर सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बनाना है। ओके गाइस, so let's see what is the next type of pronoun, के pronoun का दूसरा अक़साम कौन सा है। ओके गाइस, तो इसमें ज़मीर की जो दूसरा अक़साम है वो क्या है। जिस तरह मैंने आपको पहले अक़साम के बारे में पढ़ाया, आज अभी जो है मैं आपको दूसरे अक़साम किस्म के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ इस प्रोनाउन, कि इसमें ज़मीर की दूसरी किस्म कौन सी है। रिलेटिव प्रोनाउन। क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। आप वर्ड से भी आप रिलेट, रिलेट मीन्स ताल्लुक, रिलेटिव, एक चीज का दूसरे चीज से ताल्लुक करना, मतलब जोड़ना। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन में समझाता हूँ कि डिफिनेशन, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिलेटिव pronouns. A relative pronoun introduces
a class that describe a noun. एक रिलेटिव प्रोनाउन मुतारिफ एक क्लास का मुतारिफ कराता है जो एक इसम को बयान करता है। और दूसरा जो डिफिनेशन है वो ये है, यानी relative pronouns are those pronouns that join relative clauses and relative sentences. अभी मैं आपको उर्दू में भी समझाता हूँ। These were just only the examples, the definitions in English. अभी मैं उर्दू में आपको समझाता हूँ। जो अल्फाज प्रोनाउन का काम भी दे, यानी एक प्रोनाउन की जगह भी इस्तेमाल हो और एक जुमले को किसी दूसरे जुमले के साथ मिला है, इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन का जो काम है वो दो काम कर रहा है। सबसे पहला काम क्या है, एक तो प्रोनाउन का काम आपको देगा, एज अ प्रोनाउन यूज होगा, और दूसरा इसका जो काम होगा वो एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाएगा। टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, टू ज्वाइन टू रिलेटिव क्लासेस और मोर देन टू, जो हम लोग रिलेटिव क्लासेस और रिलेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। ओके, relative pronouns are those pronouns that join relative clauses. अभी सबसे पहला काम क्या था, that describe a noun, जो noun को describe करता है, बयान करता है। और जबकि दूसरा काम इसका क्या था, that join relative clauses and relative sentences, जो relative clauses को और relative sentences को join करता है। Okay guys, I hope you got it कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है। एक काम तो ये है कि ये प्रोनाउन का काम देता है। नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होने वाला लफ्ज प्रोनाउन होता है, उसकी जगह पे क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ही शी इट, फॉर एग्जांपल जो ही शी इट, ये आपके क्या थे, ये प्रोनाउंस थे। तो इसकी जगह पर ये इस्तेमाल होने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है, एक तो ये काम देगा, दूसरा जो है ये एक जुमले को दूसरे के साथ मिलाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स, who, which, that, whom, whose, etc. We have a lot of relative pronouns, so I have made only two examples for you all. That he is a teacher who teaches us English. वो एक उस्ताद है जो हमें क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। अभी देखो ये हु जो इस्तेमाल हुआ है, ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, ही की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। मैं इसको खत्म करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फुल स्टॉप को जब हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर मैं ही लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या था, ये दो सेंटेंसेस है। ओके, ही इज अ टीचर, ही टीचेस अस इंग्लिश, वो एक उस्ताद है, जुमला खत्म। ही टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। जब मैं इसको मिलाता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से, रिलेटिव प्रोनाउन की अल्फाज की मदद से, तो यहाँ पर जो ही है इसको मैं मिटा दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ क्या, और फुल स्टॉप को भी मैं मिटा दूंगा। क्या, ही इज अ टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश, वो एक उस्ताद है जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस, इन द नेक्स्ट एग्जांपल, दे मीट विद अली, वो किसके साथ मिले, अली के साथ मिले। दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा अच्छा दोस्त है। आई होप यू गॉट इट व्हाट एवर आई टॉट यू टुडे। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने पढ़ाया और मैंने आप लोगों को डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ाया। Okay guys, if you are having any kind of confusion, you may ask in the comment section. I'm here to give any answer to you all. Okay, if you are having any kind of confusion. Okay guys, so that was all about today. ये आज के बारे में था, and inshallah we will meet in another lesson. Okay guys, Allah Hafiz.